नमस्कार, स्वागत है आपका नादी न्यूज में। ये फटाफट नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। भोपाल के शौर्य स्मारक में राजधानी वासियों को एक और सौगात मिलने जा रही है। सीएम शिवराज 15 अगस्त को भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का सुबह 8:30 बजे अनावरण करेंगे। तौल पर खड़ी भारत माता की कांस्य प्रतिमा की पेडेस्टल सहित लंबाई लगभग 35 फीट है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद। इस बार 15 अगस्त आजादी के पर्व कोरोना के साए में मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। सीएम शिवराज ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 18 की बजाय केवल 8 टुकड़ियां ही शामिल हो पाएंगी। पंद्रह अगस्त को एमपी की जेलों में बंद 244 कैदी आजाद हो गए। जेल में सुरक्षा समीक्षा के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को इस बार प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 244 बंदियों को रिहा किया जाएगा। सभी मापदंडों के तहत सरकार ने इन सभी कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के फर्जी होर्डिंग का मामला अब गर्मा गया है। ये होर्डिंग सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ की छवि धूमिल करने का आरोप लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत प्रदेश कांग्रेस के मीडिया फंड एनएस सूर्या ने दर्ज कराई। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल के मामले में आरोपी प्रेमिका और उसके पति समेत देवर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। प्रेमिका की शादी होने के बावजूद भी युवक उससे छुप कर मिलने की कोशिश करता था, जिसकी भनक महिला के पति को लग गई और जिसके बाद पति ने ही अपनी पत्नी से उसके प्रेमी को सुनसान जगह पर बुलाया, जहां प्रेमिका ने पति और देवर के साथ मिलकर बड़वानी जिले के सुदूर आदिवासी वनग्राम देवगढ़, चिचवाड़िया और आमडी में शासन की फ्री राशन योजना को सरकारी परिंदे ही पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। ठेठ पहाड़ी आदिवासी इलाकों में आवागमन के साधन न होने से गरीबों को या राशन के लिए 15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। वे जिम्मेदार घर आराम करवाने में मशगूल रहते हैं। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में अल्प बारिश और इल्लियों के भारी प्रकोप से सोयाबीन की फसल चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। इस बार किसानों ने डबल लागत लगाई और इसके बाद भी सोयाबीन की फसल में ज्यादा भार नहीं देखने को मिल रहा। इस क्षेत्र के किसान तनाव में आ गए हैं। उधर पूर्व विधायक कैलाश कुंडल पिछले 2 दिनों से खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा ले रहे हैं। एमपी में गुरुवार को कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 1014 नए केस सामने आए हैं। बीते 5 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है। प्रदेश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 42,618 पर पहुंच गई। भोपाल में बीते 24 घंटों के अंदर 110 नए मामले सामने आए। शाजापुर में 4 लेन हाईवे पर गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर छोटा सनकोटा गांव में मक्सी की ओर से आ रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में जा घुसी, जिससे घर की दीवार भी ढह गई और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार 2 युवक और घर में मौजूद किसी भी शख्स को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रजापति ने कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना के गंभीर संक्रमण से गुजर रहा है। जांच और इलाज नहीं मिलने के कारण कोरोना के 20% मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी में 1065 मौतें लापरवाही की वजह से हुई। जरागर में ट्रैक्टर चालक की दबंगई सामने आई है, जब ट्रैक्टर ने डीजल भरवाने के बाद चालक ने दबंगई दिखाते हुए पेट्रोल पंप पर ही फायरिंग कर दी, जिससे पेट्रोल पंप कर्मचारी बाल बाल बचा है। यह पूरा मामला जगनेर थाना क्षेत्र के ठाकुर पेट्रोल पंप का, जहां बीती रात ट्रैक्टर चालक डीजल डलवाने गया और विवाद होने पर उसने फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश में आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल में 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। टर्फ लाइन उत्तरी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। दक्षिणी गुजरात के ऊपर चक्रवात बनने से भी एमपी में झमाझम हो सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र की एक मल्टी में मृत दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि किसी जहरीला पदार्थ को खाने से दोनों की मौत हुई।
छत्तीसगढ़ के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीद 17 अगस्त से शुरू की जाएगी और 31 अक्टूबर तक ये चलेगा और इस साल करीब 85 लाख टन धान खरीदी की अनुमानित लक्ष्य तय किया गया है। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत की जाएगी। इस योजना का लाभ खरीफ वर्ष 2020 और 21 में किसान कर्मियों के दौरान किसानों को मिलेगा। आगरा के हृदय स्थल कहलाने वाले संजय प्लस में शहीदों की शहादत में शहीद स्मारक का निर्माण तो हुआ, लेकिन देखरेख के अभाव में शहीद स्मारक बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। देखभाल में लापरवाही के चलते यह जंगली घास उगाई है, फव्वारे भी सूखे पड़े हुए हैं और पानी से तरस रहे हैं। राजधानी भोपाल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। एनपी प्रजापति ने कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना के गंभीर संक्रमण से गुजरा है। इसके साथ ही साथ एनपी प्रजापति ने प्रोटेम स्पीकर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें पता होगा कि किसको क्या अधिकार है। अगर उनके पास किसी तरह की कोई खबर जानकारी है तो वह उसकी पुष्टि करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की इस बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभाग की कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किए। साथ ही 25 अगस्त तक ड्राफ्ट देने की बात कही है। गृह मंत्री ने कहा कि वेबिनार में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं उनसे समग्र ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदस्यों से चर्चा हुई है। जो भी उनकी जायज मांगे हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा होगी और जो भी उचित मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से राजस्व हानि होने पर गोविंद सिंह ने कहा कि आज बसे ट्रेन, हवाई जहाज और कई सारी ऐसी संस्थाएं जो बंद हैं और ऐसे में जो नुकसान हो रहा है उसकी जवाबदारी उनको लेनी चाहिए। ग्वालियर में पीएमएस छात्रावास के अधीक्षक के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति के सैकड़ों छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। सैकड़ों की संख्या में धरना देने पहुंचे इन छात्रों का आरोप है कि अधीक्षक जबर सिंह अग्र ने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल की है, जिसका खुलासा पूर्व में हुई जांच में हो चुका है। पूर्व संघ प्रचारक और समाजसेवी चेतन भार्गव समेत अनेक साथियों पर गुना जिले के फारून में दर्ज हुई एफआईआर का जमकर विरोध हो रहा है। चेतन भार्गव के समर्थक जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। बैरसिया के समर्थकों ने भी समाजसेवी चेतन भार्गव के समर्थन में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इंदौर में गुरुवार रात नाइट वॉक करने निकली महिला को बाइक सवार बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और महिला के गले से सोने की चेन लूटकर भाग निकले। लूट की यह वारदात एमआईजी थाने के ठीक सामने हुई। 4 दिन में चेन लूट की यह चौथी वारदात। वारदात थाने के ठीक सामने हुई है, इससे कई तरह के सवाल खड़े हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइट और पोर्टल को विज्ञापन देने के लिए इम्पैनल किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील हो जाएगा। इस संबंध में बताया गया है कि राज्य की ऐसी न्यूज वेबसाइट और पोर्टल जिनका डीएबीपी में इंप्लीमेंट नहीं है उन्हें छत्तीसगढ़ में इम्पैनल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के मसौदे पर सवाल उठाए हैं। बघेल ने कहा कि यह मसौदा सतत विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगा। पत्र के जरिए मसौदे को लेकर कुछ सुझाव और आपत्ति भी उन्होंने दर्ज कराई। टीकमगढ़ के जतारा के ग्राम पठारी में जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जतारा विधायक हरिशंकर पटेल ने कहा कि पानी की बचत के लिए सुखनई नदी पर बांध बनाया जाएगा, जिससे पानी का संरक्षण होगा और क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध हो पाएगा। बालाघाट शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के मकसद से बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में नो एंट्री भी खोल दी गई है और समुचित स्थानों पर डायरेक्शन के बोर्ड भी लगाए गए हैं। यातायात प्रभारी गौरव बुंदेला, सहायक निरीक्षक शबीर खान, आरक्षक लोचन आरक्षक स्वामी के निर्देशन अनुसार सभी काम पूरे किए गए।
भारतीय किसान संघ की भीकनगांव इकाई का एक दिवसीय अभ्यास ग्राम चिरागपुरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मालवा प्रांत उपाध्यक्ष रेवाराम भाईडिया उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में संघ की नीति तथा किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को अवगत कराने की रूपरेखा व रणनीति पर चर्चा की गई और असहमति और सहमति दोनों ली गई। मिर्जापुर में लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। बारिश से अंदरूनी इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त को मिठपुर थाना क्षेत्र में मरी नाले में 2 ग्रामीण उफनते नाले को पार करते उतर गए। इसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने एक ग्रामीण को तो बचा लिया, वहीं गुरुवार को एक ग्रामीण का शव बरामद हुआ। इंदौर में दलित समाज को धारक रहे दद्दा अन्ना भाऊ साठे की 100वीं जयंती पर पंडरीनाथ में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में नगर स्थित दद्दा अन्ना जी साठे की जयंती पर माल्यार्पण कर नमन किया गया और इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। जांजगीर चांपा में 15 अगस्त को स्थानीय हाईस्कूल मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर की उपस्थिति में अंतिम रिहर्सल की गई। ध्वजारोहण के साथ पुलिस की टीम द्वारा राष्ट्रीय धुन की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कवर्धा में स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय आचार्य पंत श्री ग्रंथमुनि नाम साहेब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मैदान पर होगा। इस समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे। साथ ही जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पहले राजधानी की क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की भोपाल में अंग्रेजी और देशी शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 10 लाख रुपए की शराब बरामद की। उज्जैन के गौरिया थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक कार और करीब 1 लाख रुपए की शराब भी जब्त हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी इसकी, जिसमें 2 युवक कार में भारी मात्रा में शराब भरकर ले जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर कार चालकों को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने कुछ दूर के बाद उन्हें पकड़ लिया। ठाणे जिले के उल्लासनगर महापालिका में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए मंत्री विधायक राजू पाटिल ने पीपीई किट के 25 बॉक्स वितरित किए। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी क्षेत्र के सभी सरकारी कोविड केंद्रों के कर्मचारियों, डॉक्टरों और नर्सों को पीपीई किट अब तक वितरित नहीं हुई। विश्वव्यापी महामारी कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है। इंदौर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इंदौर को रेड जोन घोषित किया जा चुका है। पुलिस और नगर निगम ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करके लापरवाही बरत रहे हैं। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ शिक्षक यूनियनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। ग्वालियर में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों ने सरकार को आगाह किया है और कहा है कि अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। जाने माने वकील प्रशांत भूषण न्यायालय की अवमानना के दोषी करार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने प्रशांत भूषण के ट्वीट्स पर फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि कंटेनर में उन पर लगे अवमानना के खिलाफ जो आरोप है वे गंभीर है। कोर्ट ने इस मामले में खुद नोटिस में लिया था और प्रशांत भूषण को उनके 2 विवादित ट्वीट पर अवमानना का दोषी माना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर विधानसभा 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने मरी माता चौराहे पर जरूरतमंदों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया और लोगों से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस संख्या में अभी कमी आई है और उसके बावजूद भी महानगर पालिका ने कोविड अस्पताल पर खर्चा करने के लिए 17 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल दिया। इसे रद्द करने की भी मांग अब उठने लगी है। विधायक कुमार आयलानी ने टेंडर रद्द करने की मांग की। कोरोना की मार से इस साल बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसका असर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी खुलकर देखने को मिल रहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शासन ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। अब इन सबके चलते झंडे, बैनर और स्टिकर बेचने वालों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह तो है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज बंद होने से इनका व्यापार चौपट हो गया। प्रदेश की शिवराज सरकार शासकीय कर्मचारियों पर 20 और 50 का रेशियो का नियम लागू करने जा रही है। अब सरकार के सीएम का चौतरफा विरोध भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने आंदोलन करने की, जिसके बाद चेतावनी भी डाली है। कर्मचारी आयोग से सदस्य वीरेंद्र खोंगल का कहना है कि एक बार दिग्विजय सरकार ने यह ऐसा ही फैसला लिया था, इसके बाद प्रदेश से उनकी सरकार चली गई थी। सीएम शिवराज भी ऐसे ही। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने परिवार के फिर से कोरोना पॉजिटिव होने की खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है, जो खबरें चल रही हैं वो गलत है। हालांकि मंत्री ने मां के एडमिट होने की बात भी कही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी में जगह जगह विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार राजधानी में कोई भी रैली या जुलूस की परमिशन नहीं है। इस बार एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और झंडा वंदन नहीं कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण में स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों का पालन करते हुए इंदौर पुलिस विभाग में स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। इसको लेकर इंदौर डीआईजी हरिनारायणचार्य मिश्र ने सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण करने के निर्देश दिए। डीआईजी के अनुसार संक्रमण के असर को देखते हुए किसी भी प्रकार का जुलूस, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इंदौर में 2 दिन पहले हुई हॉस्टल संचालक की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए पलासिया पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मनोरमागंज में 2 दिन पहले 3 बदमाशों ने घर में घुसकर एक हॉस्टल संचालक की हत्या कर दी थी और फरार हो गए। तो राजनांदगांव से जहानाबाद एसपी डी श्रवण के निर्देश पर जिला पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बसंतपुर कोतवाली और साइबर सेल पुलिस ने अपनी संयुक्त कार्रवाई में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें शामिल 2 अपराधी नाबालिग बताए जा रहे हैं। सियालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता रहे राजीव त्यागी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने डिबेट में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी आहत हुए हैं और यही कारण है कि उनके साथ ये घटना घटित हुई। टीकमगढ़ जिले की पंचायतों में मजदूरों को कोरोना से ज्यादा प्रशासनिक अनदेखी और लापरवाही का शिकार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मजदूर, आदिवासी, ग्रामवासी खुले आसमान में रहने और भूखे मरने को मजबूर है। तो पलेरा जनपद की ग्राम पंचायत लारोन में सचिव भगवती अहिरबार अपने महिला होने का भरपूर फायदा उठा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सचिव भगवती ने पलेरा मुख्यालय पर अपना निवास बनाया हुआ है और वहीं से पंचायत का काम कर रही है। क्षेत्र में आर्थिक सतना जिले की सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे नंबर 75 की हालत इतनी बदतर हो चली है कि सड़क पर पैदल चलना भी अब दुश्वार हो गया है। इस मार्ग का निर्माण कार्य कई सालों से कागजों पर तेजी से चलता रहा। वही फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य किया गया है और उनका निर्माण कार्य भी इतना घटिया स्तर का है कि बनने के 2 महीने के अंदर ही पूरी सड़क फटने लगी है और धंस भी गई। उज्जैन जिले के नानाखेड़ा क्षेत्र के नटराज होटल में एक युवती मृत अवस्था में पाई गई है। होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल ने बताया कि एक युवक और युवती ने साथ में रहने के लिए कमरा बुक किया था। फिर कुछ ही देर में युवक सुभाष कोरवाल होटल से चला गया। काफी देर बाद शक होने पर मैनेजर रूम देखने पहुंचा तो अंदर युवती की लाश पड़ी मिली है, जो घर से कोचिंग का बहाना बनाकर निकली थी। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नाज़रीन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।